सबके साथ बहुत अच्छे हो, सबकी बहुत केयर करते हो, सब पे बहुत विश्वास दिखाते हो, सबके लिए अवेलेबल रहते हो, सबके लिए वो हर चीज करते हो जो करनी चाहिए, पर तुम्हें वापसी में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तुम्हें वापसी में वो रिस्पेक्ट, डिसेंट रिस्पेक्ट जो होती है वो भी नहीं मिलती है। तुम्हें ये भी नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्ट सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर रहा है या फिर मेरी केयर क्यों नहीं कर रहा है। तुम्हें वापस वो चीज उसी अमाउंट पे नहीं मिलती है। तो यस, ये वीडियो आज आपके लिए है। आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज्जत करना चालू कर देंगे। एग्जैक्टली मैं कोई यहाँ पर मैजिक नहीं करने वाली कि आपको कोई मैजिक ट्रिक्स बताने वाली हूँ, बट कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आप खुद समझोगे कि हाँ, मैं भी अपने जिंदगी में ये चीज कर सकता हूँ। एंड फॉलो अप करके आप खुद अपने जिंदगी में ये चीज देखोगे कि हाँ, मेरी जिंदगी में ये करने के बाद बदलाव है। एंड आई मस्ट से जस्ट लिसन इट आउट, पीसफुली सुनो बैठ करके, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझाऊंगी एक एक करके, बस थोड़ा सा ध्यान। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू, AKA आई वांट टू से कैसे लोगों को अपनी इज्जत करवाई जाए। क्या आपको पता है कि रिस्पेक्ट होती क्या है? आपको थोड़ा से भी आइडिया है रिस्पेक्ट होती क्या है? प्लीज कमेंट डाउन बिलो इन द बॉक्स एंड लेट मी नो कि आपके अकॉर्डिंग रिस्पेक्ट होती क्या है। अकॉर्डिंग टू मी, द रिस्पेक्ट इज जब आप किसी से बहुत ज्यादा नाइस होना रिस्पेक्ट नहीं होता। जब आप किसी से लाउड हो रहे हो उसे रिस्पेक्ट नहीं कहते। रिस्पेक्ट इज लाइक इट फॉलो अप विद द सेल्फ रिस्पेक्ट। यू नो व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? जब आप अपनी खुद की भी इज्जत रखते हो, जब आप अपनी इज्जत करते हो, उतना ही लोगों को अलाउ करते हो कि तुम मेरे साथ सिर्फ इसी दायरे में बात कर सकते हो, उसे कहते हैं इज्जत करना। ठीक है, मैं सामने वाले की उतनी ही इज्जत करूंगी जितना वो मुझे अलाउंस देगा कि हाँ, मैं इस आदमी से इतने ही आवाज में बात कर सकती हूँ, या फिर इस व्यक्ति से मैं इतने ही आवाज में, इतने ही उम्मीद से, इतने ही दायरे में बात कर सकती हूँ। इससे मैं ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकती, बिकॉज इसने अपना एक बाउंड्री लाइन खींच रखी है। उसकी एक खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है जो कि वो अलाउ नहीं करता लोगों को तोड़ने के लिए। इट कैन बी मी, इट कैन बी हर, इट कैन बी हिम, इट कैन बी एनीबडी ओवर है। इसी को ही हम कहते हैं इज्जत, इसी को हम कहते हैं रिस्पेक्ट, विच फॉलो अप द सेल्फ रिस्पेक्ट। और हर इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आई मस्ट से हर इंसान की होती है, बस किसी का दायरा थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का थोड़ा कम होता है। The second thing is that over explaining of yourself. जब आप खुद को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करते हो, ठीक है, तब इंसान सोचता है, तब इंसान आपकी इज्जत नहीं करता है। जब आप खुद ही की चीज को, आप ठीक भी होगे ना, आप तो भी उस चीज को लगे पड़े रहते हो एक्सप्लेन करने के लिए, सामने वाला बुरा ना माने, सामने वाला ऐसा ना कर दे, सामने वाला वैसा ना कर दे। एक्सप्लेन क्यों करना है? एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? यार मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने लेट टेक्स्ट इसलिए रिप्लाई किया बिकॉज ऐसे ऐसा था, यार मैं आ नहीं पाया ऐसा ऐसा था, यार मैं फोन नहीं उठा पाया ऐसा ऐसा था। रिप्लाई इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों करना है? जो आपकी इज्जत करता होगा ना वो समझ जाएगा, और जो नहीं करेगा ना उसके लिए कितना भी एक्सप्लेनेशन बैक टू बैक आप देते जाओगे, उसके लिए इनफ कभी भी नहीं रहेगा। मैं एक व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, मेरी बहुत इज्जत करता है, अगर मैं खुद की भी इज्जत कर रही होंगी ना कि हाँ ठीक है मैं कॉल नहीं उठा पाई, इट इज ओके, इट इज कम्प्लीटली ओके, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगी कि यार ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, वो खुद समझ जाएगा। अगर वो नहीं मेरी इज्जत करता होगा, मैं उसे कितना भी एक्सप्लेन कर लूं, कभी भी इनफ नहीं होगा, वो मांगता रह जाएगा और मैं देती रह जाऊंगी। तो सिंपल सी बात है, जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करता है उस इंसान को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। और एक्सप्लेन करके ना आप अपनी ही इज्जत गिराते हो अपनी ही नजरों में, और सामने वाले में तो वैसे भी आप गिरे हुए हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रहे हो फालतू सी बात के लिए जिसमें आपको एक्सप्लेन करना ही नहीं चाहिए। तो ट्राई टू नॉट एक्सप्लेन इट। इफ यू वांट द रिस्पेक्ट, डू नॉट एक्सप्लेन इट। भाई ठीक है, मैंने किया है, सिंपल सी बात, आप समझ जाओगे इतने में। मैं आपको बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा हर एक चीज के लिए, और ना मैं दे पाऊंगा, कब तक देते रहोगे। Try to not over explain yourself for every stupid thing. Now the third thing is stand by your words. Do you know what is stand by your words? पता है क्या होता है?
जब आप किसी को बोल दिए हो कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। फिर मैं बिजी हूं तो मैं बिजी हूं, मैं रेडी हूं तो मैं रेडी हूं। ठीक है। अपने ही डिसीजन को जब आप गिल्ट में आकर के बदल देते हो तो सामने वाला भी क्यों आपकी इज्जत करेगा? भाई खुद ही कंफ्यूज है, खुद ही क्लियर नहीं है ये करना क्या चाहता है, तो वो सामने वाला आपको क्यों नहीं समझेगा कि तुम बेवकूफ और कंफ्यूज आदमी हो। तुम गिल्ट में आकर के, क्योंकि मैंने तुमको गिल्ट दे दिया तो तुम गिल्ट में आकर के अपने ही डिसीजंस को बदल दिए। हाँ मैं इस चीज के लिए कंफर्टेबल नहीं हूं यार, ठीक है यार, बोल तो रहा है ऐसा, यार यार अरे यार कर लेते हैं, ठीक है कंफर्टेबल हूं मैं। क्यों ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम स्ट्रांग हो, सेल्फ ओरिएंटेड हो, तुम्हारा माइंडसेट बहुत क्लियर है, स्ट्रांग आदमी क्लियर रहता है, कंफ्यूज्ड नहीं रहता। बार बार अपने डिसीजन को बदलते रहोगे तो सामने वाला भी यही समझेगा भाई तू कंफ्यूज्ड है, और तू खुद कंफ्यूज है, तू मुझे क्या बोल रहा है तेरी इज्जत करने के लिए? मैं तुम्हारी इज्जत नहीं करने वाला हूं। ट्राई टू बी फर्म, ट्राई टू बी फर्म विथ योर वर्ड्स। बोल दिया है, बोल दिया है, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो। बहुत लोग होते हैं अपने डिसीजन ही बदल देते हैं। ट्राई डू नॉट टू डू दैट, ट्राई नॉट टू डू दैट, ट्राई नॉट टू डू दैट। बी फर्म ऑन योर डिसीजंस, बी फर्म ऑन योर डिसीजंस। अपने डिसीजंस मत बदलो, किसी के लिए भी नहीं बदलो, ठीक है? समझ में आ रहा है? कोई भी व्यक्ति आएगा, कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा, गिल्ट में मत आओ। नाउ द फिफ्थ थिंग इज दैट बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी किसी को देखा है कि कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंट रहता है, वो कैसे बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे ड्रेसअप हुआ है, कैसे वो उठ रहा है, बैठ रहा है, हर चीज में कॉन्फिडेंस झलकता है। कॉन्फिडेंस इज नॉट ओनली अबाउट मेकिंग योर वॉइस मोर लाउडर एंड लाउडर। कॉन्फिडेंस ये नहीं होता है। कॉन्फिडेंस इज जस्ट अबाउट यू आर बीइंग कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ, that I am being comfortable with myself। मैं खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ एंड मैं खुद में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, मैं खुद के चेहरे को, खुद के हाव भाव को लेकर के, खुद के बात करने के तरीके को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। Are you getting it? Somebody who is very comfortable with themselves, जो इंसान खुद के साथ बहुत कंफर्टेबल है, वो इंसान आपको कॉन्फिडेंट दिखेगा। वो दूर से ही आप झलकने लगेगा कि वो चल रहा है ना, कितने कॉन्फिडेंट के साथ चल रहा है। तो ट्राई टू हैव अ गुड बॉडी पोस्चर्स, गुड बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। इवन बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। बॉडी पोस्चर, धीरे आवाज में बोलना, डेप्थ होना, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। सामने वाला आपको हल्के में नहीं लेता है, अबे हल्के में छोड़ो यार, बकलोली कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, छोड़ो, ये इसका बात करने का तरीका ही ऐसा है, लहजा खराब है, गाली देता है, ये करता है, ठीक है वो अलग चीज हो गया। और लेट मी टेल यू, अगर आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, अगर आपको लगता है कि हाँ यार पीपल शुड रिस्पेक्ट मी, बॉडी लैंग्वेज, खुद को पहनाव ओढ़ाव, बात करने का तरीका, चलन, सब कुछ मैटर करता है। याद रखो, मैं तुम्हें तभी रिस्पेक्ट करूंगी अगर तुम सुंदर लग रहे होगे, एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा, तुम चल बोल कैसे रहे हो, रिस्पेक्टफुल हो कि नहीं हो, सब कुछ बहुत मैटर करता है। सो एट लास्ट बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। गेटिंग इट? इट मैटर्स। ट्राई टू लेट पीपल अट्रैक्ट यू विद दिस ऑल्सो। People will respect you with this event. Now the sixth part is accept that everyone won't like you. मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमें लगता है कि हम सबके स्टोरी में एक बहुत ही हीरो वाला रोल प्ले कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता। तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करने वाला है। पहली बार, हर इंसान, तुम ये सोचो कि मुझे पसंद करे, सबसे बड़ी गलती तुम्हारी यहीं पर आ जाती है। इज्जत तुम्हारी हर कोई करेगा नहीं करेगा वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम ले लोगे, पर सोचो सब कोई मुझे पसंद करे नहीं करे ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। कोई तुमसे बात बंद कर देगा, कोई तुमसे नाराज हो जाएगा, कोई तुमको ये तक बोलेगा तुम तो बदल गए हो, पर तुम बदले नहीं होते हो, तुम बस अपने चीजें बहुत इम्प्रूव कर गए होते हो। भी इंसान इम्प्रूवमेंट करता है ना, तो बहुत लोग की जल जाती है, बहुत लोग को पसंद नहीं आता है यार कि तुम, भाई ये इंसान यहाँ था, यहाँ कैसे पहुंच गया, एकदम ऊपर पे कैसे पहुंच गया यार। तो इंसान जलना चालू कर देता है।
बहुत अलग अलग लेवल पे। वो नहीं चाहेगा कि तुम आगे बढ़ो, तुम सबको इस तरीके से खुश नहीं कर सकते हो। वो इज्जत तुम्हारी करेगा, चार लोग के बीच में आ जाए, अबे यार वो इंसान यहाँ पहुंच गया, बट आई एम टेलिंग यू इज्जत इज वेरी डिफरेंट दैन पीपल लाइकिंग यू। हर इंसान तुमको लाइक नहीं करेगा, इज्जत उनको झक मार के करना पड़ेगा, बिकॉज आप एक ऐसे स्टेटस पे खड़े हो तो उनको तो करना पड़ेगा इज्जत। और जरूरी थोड़ी ना है कि इज्जत कर रहे हैं तो तुमको पसंद भी करेंगे। हर पॉलिटिशियन को तुम पसंद तो नहीं करते ना, पर जब तुम देख लोगे कि फलाने स्टेट का इंसान आया है, सीएम आया है, यू विल रिस्पेक्ट दैट पर्सन। इज्जत तुम करोगे, फोटो भी खिंचवाओगे, पर तुम पसंद नहीं करते उसको। यू कांट बी लाइक्ड बाय एवरीवन। सब कोई तुम्हें लाइक नहीं कर सकता है और सब कोई के लाइकिंग लिस्ट में तुम नहीं हो सकते हो। लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स वेरी क्लियर, सब कोई तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। बहुत लोग हमारे पीएम को ही गाली दे रहे होते हैं, दिख जाएंगे, ऐसे ऐसे पाए लागू कर लेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट पसंद नहीं करते, उनके काम को नहीं पसंद करते, उनको नहीं पसंद करते, उनके स्ट्राटा को नहीं पसंद करते, नहीं करते पसंद, पर रिस्पेक्ट करेंगे तुम्हारी। पर तुमको रिस्पेक्ट करेंगे भी, करना पड़ेगा, औहदे का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। सेवेंथ पार्ट इज हाउ टू मेक पीपल रिस्पेक्ट यू इज, जानना है आपको क्या लगता है क्या हो सकता है? एक्शन ओवर वर्ड्स। जब आप कोई चीज बोलते हो और वो चीज कर देते हो तो लोग आपको और सीरियसली लेना चालू कर देते हैं। अगर मैंने बोला है कि मैं ये काम करूंगी, तो अगर मैं उसे कर भी दूं तो लोग मुझे उस टाइम और सीरियसली लेना चालू कर देंगे। इंस्टेड ऑफ अगर मैं बोलती हूँ कि यार मैं कल ये काम करने वाली थी पर मैं नहीं कर पाई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उस टाइम सामने जितने भी लोग रहेंगे ना वो ये समझ जाएंगे यार सिर्फ बोलती भर है, करती कुछ नहीं है, ड्रामे करती है यार, इसकी क्या इज्जत करूं जब ये खुद अपने बातों पे नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिशियंस जब आपको वादा करते हैं कि यहाँ पर रोड अच्छी हो जाएगी, ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, बट वो करते नहीं है, तो क्या आप उनकी इज्जत करते हो? आप आलोचना करते हो सिर्फ उस व्यक्ति की कि भाई ऐसा है, भाई बेकार पॉलिटिशियन है, हर बार हर इंसान ऐसे ही कर देता है। और जब ये अयोध्या पे राम मंदिर बना था, ये चीज बोला गया था, तो तब आप अपने पीएम की ही इज्जत करना बहुत ज्यादा कर दिए थे, बिकॉज उसने जो बोला था, उन्होंने जो बोला था, उन्होंने वो चीज किया। ठीक है, कोई भी इंसान कोई चीज बोल रहा है, वो चीज वो कर रहा है, तो लोग इकट्ठा होकर उनकी रिस्पेक्ट करना लार्ज अमाउंट में चालू कर देते हैं कि हाँ यार जो हमारे पॉलिटिशियन ने हमको बोला था उसने वो काम किया है, या फिर जो उस व्यक्ति ने वो काम बोला था उसने वो काम किया है। तो एक्शन इज मोर लाउडर दैन वर्ड्स इवन। ठीक है, सिंपल सी बात है, इफ यू वांट रिस्पेक्ट बी ऑन योर वर्ड्स। या तो आप बोलो मत, अगर आप बोल रहे हो तो फिर भाई उसे कंप्लीट करो, देन यू हैव टू कंप्लीट इट। देन आप कुछ नहीं सोच सकते कि भाई बोल दिया है छोड़ दो। इज्जत चाहिए या कमानी है या कुछ भी करना है, देन यू हैव टू डू इट एनी हाउ। देन यू हैव टू मेक इट पॉसिबल कि आप जो बोल रहे हो वो आप वो चीज करो, एंड देन यू कुड अर्न द फ्रीकिंग रिस्पेक्ट। तब आप लोगों से इज्जत खुद ब खुद कमा लोगे। जरूरत ही नहीं है किसी से बोलने की कि तुम मेरी इज्जत करो, और ऐसे बोला भी नहीं जाता है। आप चाहोगे बार बार बोलो प्लीज इज्जत करो, प्लीज इज्जत करो, ऐसे इज्जत नहीं होती है। सिंपल एज दैट। पीपल विल रिस्पेक्ट यू विथ योर वर्क। द लास्ट पार्ट इज सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी रिस्पेक्ट होती है जो हर इंसान के अंदर खुद से आती है। ये कोई फोर्सफुली नहीं आती है, और ये इंसान बहुत जल्दी रिश्तों पे दाव पे भी लगा देता है, बहुत जल्दी लगा देता है, बिकॉज वो खुद की होती है ना, तो वो इंसान लगा देता है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जब आप बेयर मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप अपनी बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते, जब आप फालतू चीज के लिए एक्सप्लेन नहीं करते, तो लोग आपकी खुद ब खुद इज्जत करना चालू कर देते हैं, खुद ब खुद करना चालू कर देते हैं, बिकॉज पता है ना कि सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, पता है कि सामने वाले को ये जचने नहीं वाला है, या सामने वाला मुझसे ये बिहेवियर तो अफोर्ड ही नहीं करेगा। तो सामने वाला खुद ब खुद पता होता है कि हाँ भाई ये दायरा है, इस दायरे में रहना है, अदरवाइज सामने वाला निकाल देगा। सामने वाले को फर्क भी नहीं पड़ रहा और ना ही पड़ेगा, बिकॉज ही हैज हिज ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। और जब इंसान
इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता ना कि हाँ भाई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, मैं नहीं कर रहा, तेरे को बात करनी है कर, नहीं करनी है मत कर, रहना है रह, नहीं रहना है मत रह, जाओ यहाँ से, गो वेयर एवर यू वॉन्ट, डू नॉट स्टे विथ मी, आई डू नॉट गिव द फक अबाउट यू. Simple as that. Let me tell you one thing, it is very clear. It is the key to earn respect from others. अगर आपको औरों से रिस्पेक्ट चाहिए, आपका अगर खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट डाबाडोल है, खुद भी इज्जत नहीं कर रहे हो तो सामने वाला भी आपकी इज्जत नहीं करने वाला है. मेक श्योर पहले आप खुद की इज्जत करो, उसके बाद सामने वाला खुद ब खुद करना चालू कर देगा, आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तुम बेयर मिनिमम अगर मुझसे बार बार ले रहे हो, मैं क्यों तुम्हारी इज्जत करूंगा? जब मुझे पता है कि तुम एक चोड़े से आइसक्रीम में खुश हो जा रहे हो, मैं तुमको 5 स्टार होटल लेके क्यों जाऊंगा? आई एम टॉकिंग टू ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स. अगर तुम खुश हो मेरे साथ एक छोटे से फ्लावर पे, मैं तुमको बुके ला के क्यों दूंगा? तो मुझे पता है ना ये लड़की बेयर मिनिमम एक्सेप्ट कर ले रही है, ये लड़की छोटी छोटी चीजों में खुश हो जा रही है, कोई दुख वाली बात नहीं है. बट स्टिल खुद की भी इज्जत बढ़ाओ ना यार, कि हाँ मैं इससे ज्यादा भी डिजर्व करती हूँ, मैं सिर्फ यही नहीं डिजर्व करती हूँ, ये डिजर्व कर रही हूँ, ठीक है, दैट इज ओके, आई एम एक्सेप्टिंग इट, बट ये इससे ज्यादा डिजर्व करती हूँ मैं, एंड आई वांट इट मोर. रिस्पेक्ट योरसेल्फ. याद रखना एक चीज, पावरफुल बनने के लिए रूड होने की जरूरत नहीं है, आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है. इट इज जस्ट दैट जब तुम खुद की इज्जत करना चालू कर दोगे, लोग तुम्हारी खुद ब खुद इज्जत करना चालू कर देंगे. जरूरत नहीं है किसी से भीख मांगने की, प्लीज मेरी इज्जत करो, प्लीज मेरी इज्जत करो, या तुम मेरी इज्जत क्यों नहीं करते हो, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है. जिस दिन आपने अपनी बाउंड्रीज हाई कर दी, सेल्फ रिस्पेक्ट हाई कर दिया ना, उस दिन सामने वाला झुक करके आपकी इज्जत करेगा. अगर उसे आप चाहिए होगे तो वो आपकी इज्जत करेगा. सिंपल सी बात है. अगर मैं किसी को चाहिए, वो मेरी इज्जत करेगा किसी भी लेवल पे जाकर के. उसको पता होगा कि यार ये लड़की एक्सेप्ट नहीं करने वाली है. मैं खुद भी एक्सेप्ट नहीं करती, मैं बेयर मिनिमम एक्सेप्ट नहीं करती, खुद भी नहीं करती. एक वक्त था मैं भी करती थी, बट अब नहीं करती. रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, जाओ यहाँ से, जाओ. बहुत है, बहुत लोग आ जाएंगे चाहने वाले बहुत है, बट रहने वाले और ढंग से करने वाले बहुत कम है. इफ somebody wants me, earn it. If somebody wants my friendship, earn it. नीचे लोकलाइज नहीं करने वाली अपनी इज्जत किसी के लिए भी. मैं भी करती थी पर अब नहीं करती. आई डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीबॉडी. वांट स्टे, रिस्पेक्ट मी. सो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग फील करवाती है, थोड़ा भी समझ में आता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, कैसे करना है, ये बहुत ही सेफ प्लेस है. आप अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में पुट अप कर सकते हो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स, जिसको आपको लगता है कि जरूरत है इस वीडियो की, प्लीज उनसे शेयर करिए. एंड आई वुड लव टू मेक अ कंबाइंड कॉन्फिडेंट ग्रुप विथ यू ऑल, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, बहुत ही अच्छे हो. एंड येस, thank you so much for watching this video till here. Lots of love to everybody, and I hope ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, बहुत ही अच्छी लगी हो. And yes, जय श्री कृष्णा, and do subscribe, and bye bye guys.